नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 7 नवंबर थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं इन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ और हमें कहाँ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट के मौके मिले। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल के डेली, वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के जो वीडियोस है वो रेगुलरली उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप हर तरीके की ट्रेडिंग हमारे चैनल के थ्रू सीखते रहे। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल का मैं चार्ट पुल अप कर लेता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अपोलो हॉस्पिटल का ये जो चार्ट है जिसको आप देख रहे हो अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेजेस इसमें लगा के रखी है। येलो लाइन जो है वो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और अभी फिलहाल अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा है। आज के दिन में स्टॉक ने 6.5% का मूवमेंट दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। कैन यू बीट इट? हमने एक दिन में डिस्कस किया और हमारा जो 5% का टारगेट था, हम जनरली स्विंग में 5% का टारगेट रखते हैं क्योंकि 5% एक बेसिकली टारगेट इसलिए रखते हैं क्योंकि एफडी में अगर आप पैसा डालोगे तो पूरे साल में आपको 5-1% का इंटरेस्ट मिलता है बिफोर टैक्सेस, ठीक है। बट उतना ही रिटर्न अगर हमें स्टॉक में से मिल जाए एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर में, तो उससे बढ़िया स्विंग हमें क्या चाहिए। और हम स्विंग में सिर्फ 5% का टारगेट रखते हैं क्योंकि अपसाइड आप कितना भी देख लो, आर्बिट्ररी पॉइंट आपका कभी ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आपके हाथ में ही नहीं है कि स्टॉक कितना भागने वाला है, कहां पर भागने वाला है, राइट। हो सकता है आप वेट करते रहो और फिर नीचे आकर के आपके कॉस्ट प्राइस से भी नीचे निकल जाए स्टॉक। इसलिए हम 5% का टारगेट लेते हैं स्विंग में और क्विकली 5% बना करके उसमें से निकल जाते हैं। फिर स्टॉक दोबारा अगर मौका देता है तो वापस से एंट्री करते हैं और 5% निकाल लेते हैं। तो ये 5% का टारगेट, 6.5% का मूवमेंट स्टॉक ने आज के दिन में ही दिखा दिया। इतना क्विक और पावरफुल बाउंस बैक्स आता है 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर से। पर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें इसमें एंट्री का मौका मिला कि नहीं मिला। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने बाइंग रखा था 6780 से 6900 के बीच में। आज के दिन में देखते स्टॉक ने कितना लो लगाया। स्टॉक ने लो लगाया अनफॉर्चुनेटली 7200 का, मतलब हमारी बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 300 रुपये ऊपर ही स्टॉक खुला है। तो बेसिकली हमें कोई एंट्री का मौका नहीं मिला। आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखिए कितना बड़ा गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है। इतने बड़े गैप के साथ में ये स्टॉक ओपन हुआ और फिर स्टॉक ने पूरा दिन तकरीबन इस रेंज के अंदर में ही निकाल दिया। इतनी छोटी रेंज के अंदर में ही पूरा दिन स्टॉक ने कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली हमें कोई एंट्री का मौका इसके अंदर में मिला नहीं, लेकिन यस हमारा एनालिसिस बैंग ऑन था। इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के जिस तरीके से स्टॉक बाउंस हुआ है 5% का टारगेट आपका बहुत इजीली बन गया। अगर आपने पिछले हफ्ते भी इसके अंदर में एंट्री की होती, पिछले हफ्ते की ये ग्रीन कैंडल देखिए, ये ऑलमोस्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है। इस हफ्ते में भी ये स्टॉक इस लेवल पर है। अब इस लेवल पर अगर आपकी एंट्री हुई होती तो आज के दिन में आप मतलब पूरा मैक्सिमम आप पकड़ लीजिए एक हफ्ता, तो एक हफ्ते के अंदर में डेफिनेटली आपका 5% का टारगेट आराम से इसके अंदर में बन चुका होता। बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कई बार मार्केट हमें एंट्री नहीं देती है तो उसको चेज नहीं करना है। हमारा एनालिसिस राइट था, वो इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर वेट करना है पेशेंटली टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। एक दो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, सामने 5-6 आपको और मिलने वाली है, तो इसको चेज नहीं करना है। अपना एनालिसिस राइट है, उसको गांठ बांध लेना है और उसी लॉजिक के ऊपर आगे ट्रेड छूटने की कोशिश करनी है। कोई ना कोई ट्रेड डेफिनेटली मिलता है और पैसा भी मार्केट में से बहुत ही ज्यादा बनता है। बट आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई और आपको पसंद भी आई कि किस तरीके से ये स्टॉक बाउंस बैक करता है और 5% का टारगेट बहुत इजीली एक आध दिन के अंदर में ही दे देता है। बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़िएगा, आगे बढ़िएगा मत लाइक किए बिना। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स भी अगेन अपने 20-50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर एक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखा रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने इसमें जो एंट्री रखी थी वो 480 से 484 के बीच की रखी थी। तो आज के दिन में स्टॉक ने कितना लो लगाया? स्टॉक ने अगेन लो लगाया 492 का, मतलब हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर ही निकल गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक छोटा सा गैप भी यहाँ पर जनरेट हुआ है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो गैप, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच में ही ऑलमोस्ट एक 1% का गैप है और स्टॉक वहीं से फिर ऊपर की तरफ भागा है। तो यहाँ पर भी हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था। अगर आप ये लेवल पकड़े, इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन, ठीक है, वो कितना है, 483 का लेवल है, आपको यहाँ पर दिखेगा, दिस इज 483 ओवर ईयर। तो 483 का जो लेवल है, वहां से अगर अभी की आप बात करें तो स्टॉक बेसिकली 497 तक गया है। तो यहीं पर स्टॉक ने ऑलमोस्ट कितना 14 रुपीज का मूवमेंट दिखा दिया है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5% का मूवमेंट ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पर दिखा चुका है। तो ये बाउंस बैक है और बाकी का 1.5-2% का टारगेट बहुत इजीली यहाँ से यहाँ में आपको रिकवर होते हुए कल के दिन में ही शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा एनालिसिस बैंकों ने, हाँ, मौका नहीं मिला एंट्री का, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट स्टोरी। ग्लोबल मार्केट से जो है कई बार गैप अप हो जाता है और ऐसे मौके नहीं मिलता, उनको चेज नहीं करना है, लेकिन एनालिसिस राइट है, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक और मौका हमें इवेंचुअली जरूर मिलेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल हमने क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, आप देख सकते हो बहुत टाइम के बाद में अपनी येलो लाइन, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आ रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमने बाइंग कहां पे रखा था। हमने भारतीय एयरटेल में बाइंग रखा था 1565 से 1595 के बीच में। तो देखते हैं आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया, वो लो लगाया 1569 का। 1569 मतलब हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड तक स्टॉक डेफिनेटली आराम से आया है और वहां पर आपकी बहुत बढ़िया एंट्री स्टॉक के अंदर में होगी। और डिपेंडिंग आपने कहां पर एंट्री ली है, आप एक हल्के से माइल्ड प्रॉफिट के अंदर में भी स्टॉक के अंदर में बैठेंगे, लेकिन बैठे हुए होंगे। बट यहां पर आप देखिए ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉइज्ड हो चुका है, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ गया है। बहुत ही कम रिस्क है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे आता है आप स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर सकते हैं और उस रिस्क के सामने बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक दिखा देता है तो 5% का टारगेट तो आपका ऐसे ही देखते यहाँ पर बन जाएगा। जिन लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा, जिन्होंने एंट्री करी होगी, हल्के से प्रॉफिट में बैठे होंगे, अगर आपने एंट्री करी है, ट्रेड लिया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जरूर हमें बताइए ताकि हमें भी पता चले कि आपने किस लेवल पर इस स्टॉक के अंदर में एंट्री करी है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे जाइएगा मत और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी सारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने स्क्रीन पर पिंग कर दिया, तो उनको देखिए, सीखते रहे और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।